ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आज हम जानेंगे कि जो सोल पर्पस होता है वो किस तरीके से एक डीएफ वहाँ तक पहुँचती है और सोल पर्पस तक पहुँचने का रास्ता कैसे होता है। तो डीएफ की जीवन बचपन से ऐसा रहता है कि ना उसे घर वालों से प्यार मिला, ना कहीं से कुछ मिला। उसने सबको बहुत कुछ दिया, उसने सबको बहुत प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसे बदले में कभी वो प्यार, वो खुशी कभी मिली ही नहीं। वो हमेशा ओवर गिव करती रही, अपना सब कुछ लुटाती रही, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिला, जो उसे हमेशा ऐसा महसूस कराते रहा है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं किसी काम की नहीं हूँ। ये फीलिंग उसके अंदर बहुत समय तक रहती है। फिर जब मस्कुलाइन उसके लाइफ में आता है और वो उसे छोड़ के जाता है, तो ये फीलिंग और स्ट्रांग हो जाती है। उसे लगता है कि मैं इस दुनिया में आई ही क्यों हूँ। उसे बहुत लो फील होता है, खुद पे डाउट होता है, उसे लगता है कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। फिर एक समय बाद ऐसा होता है, डिवाइन समय समय पे उसके साथ हमेशा रहते हैं। उसे दिखता है ये चीज़ कि कहीं ना कहीं एक अद्भुत शक्ति है जो उसकी हमेशा मदद कर रही है, उसे उठा रही है, उसका ख्याल रख रही है। तो वो शक्ति का जब उसे एहसास होता है तो वो स्पिरिचुअलिटी में जाती है। फिर वो स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद धीरे धीरे उसे लगता है कि हाँ, मेरी वैल्यू भी है, मुझे कुछ आता भी है। फिर वो लोगों की मदद करना शुरू करती है, निर्मल भाव से लोगों की मदद करती है। लोग उसकी तारीफ करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है, उसको लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर उसका ध्यान ना मस्कुलाइन से शिफ्ट होके खुद पे आता है। ऐसी तरीके से वो धीरे धीरे अपने पर्पस की तरफ पहुंचती है और ये धीरे धीरे ही रिवील होता है। जैसे आप हील नहीं हो और फिर आप बोलोगे मुझे पर्पस पता करना है, तो वो नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी आपके अंदर वो समझने की क्षमता ही नहीं है। तो समझने की क्षमता के लिए पहले अपनी हीलिंग कीजिए, थोड़ी थोड़ी हीलिंग कीजिए, और वो जब पता होना होगा वो हो जाएगा। अब सोल का जो पर्पस है, डीएफ को पता लगता है, वो अपना पर्पस करती है। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है जो उसकी आत्मा को सुख देता है, किसी की मदद करना, किसी को हील करना। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है ये आपको सोल पर्पस के पास ले जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डेली अपनी जो है वो चॉइसेस बनानी होगी कि मुझे ये पार्ट हील करना है, ये करना है, उसमें एक्शन लेना होगा। एक टाइम बाद डिवाइन आपका सारा हर टाइम टेस्ट लेते रहेंगे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, और वो सारे टेस्ट के बाद आपको आपका पर्पस रिवील हो जाएगा। तब तक आप आराम से शांति से अपनी हीलिंग कीजिए। कोई जल्दी नहीं है कि मुझे जानना है, क्योंकि वक्त से पहले आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा। क्योंकि जब आप जिस चीज़ को समझ नहीं सकते तो कैसे आप वो चीज़ कर पाओगे। पहले फेमिनाइन खुद हील होती है, खुद ठीक होती है, तभी वो किसी संसार में किसी को संभाल सकती है। वो क्षमता के लिए आप अपने आप को रेडी कीजिए। और जब फेमिनाइन इतना समझती है तो पर्पस के पास जैसी ही बढ़ती है ना, वैसे ही छोटे छोटे कुछ ना कुछ करती रहती है वो अपना। तो एक मैग्नेटिज्म आ जाता है उसके अंदर कि कहीं भी उसका मस्कुलाइन हो, दौड़ते हुए उसके पास आ जाएगा, उसे खींच के लाया जाएगा कि अब वो निकल पड़ी है अपने रास्ते पे, जाओ उसके पास, बात करो उससे, अच्छे से उसके साथ रहो, व्यवहार करो, रियलाइज़ करो अपनी गलती, कि उसे पता चले कि वो एक साध्वी है, तपस्वी है, वो जिस रास्ते पे निकली है वो सही है, उसका सहारा बनो। ज़रूरी नहीं कि ये सब 3D में बहुत बातें हो, लेकिन हाँ, आपका कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। जितना आप अपने काम पे फोकस रहोगे, अपने आप पे रहोगे, उतना ज़्यादा आपको वहाँ से प्यार और लव रिसीव होगा। वो अनकंडीशनल लव में आएगी, वो अपनी कीमत को पहचानेगी और दुनिया वालों को भी वही प्यार, वही प्रेम देगी। ये दुनिया पूरी इल्यूजन से भरी है, लेकिन उस इल्यूजन में भी वो दूसरों की सेवा करेगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था इस बारे में कि कैसे अपने सोल पर्पस से डीएफ पहुंचती है और उससे क्या होता है उसके लाइफ में।